नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत टीचर। आज हम सबसे पहले अपनी पुस्तक का परिचय करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास संस्कृत पहली बार आई है। अभी तक आपके पास संस्कृत सब्जेक्ट नहीं था। तो हमारी संस्कृत पुस्तक है संस्कृत ज्ञान वल्लरी प्रवेशिका। अब हम इसका पहला पाठ पढ़ेंगे। प्रथमः पाठः संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला। वर्णमाला तो आपने पहले भी पढ़ी है, क्योंकि वर्ण का मतलब होता है अक्षर और माला का मतलब होता है समूह, यानी अनेक अक्षरों का समूह वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला आपने पहले हिंदी में पढ़ी है, जो बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। वर्णमाला वर्ण मीन्स अक्षर। वर्ण मतलब होता है एक अक्षर। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जो सबसे छोटी होती है, उसके टुकड़े नहीं किए जाते, वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाता है। जैसे आ, ई, का, चा, टा। ये भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी ध्वनि है। इत्यादि मतलब इत्यादि का मतलब और भी अनेक। संस्कृत भाषा में वर्णों के 3 भेद हैं। मतलब संस्कृत भाषा में 3 भेद पाए जाते हैं वर्ण के। पहला भेद है स्वर। जो पहला भेद है उसे कहते हैं स्वर। और दूसरा भेद व्यंजन। तीसरा अयोगवाह। इस तरह संस्कृत भाषा में 3 भेद होते हैं वर्णों के। अब हम सबसे पहला भेद पढ़ेंगे स्वर। इसे इंग्लिश में वोवल्स कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण हेतु किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, मतलब जिन वर्णों के उच्चारण करने पर किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती, मतलब जो स्वर होते हैं वह कभी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, दूसरे की हेल्प नहीं रहते, वो सेल्फ डिपेंड हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 13 होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ। हो गए 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 हो गए। स्वर कितने होते हैं? 13। ये आपको याद भी करने हैं। स्वरों के 3 भेद भी होते हैं। स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। स्वर के कौन कौन से भेद हैं? पहला भेद है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ, छोटा री से ऋषि होता है, जो री से ऋषि, और ली, ये क्या है? ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर। दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। ह्रस्व मीन्स हो गया छोटा और दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। तो ये कौन कौन से स्वर होते हैं बड़ा? आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये सारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, यानी दीर्घ मीन्स बड़े स्वर।
अब तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का मतलब है जो हम अंदर से बोलते हैं, जैसे ओम। जो बीच का अंतर होता है वो हम लंबा खींच के ले जाते हैं, ये प्लुत स्वर के अंदर आता है। इसके बाद विशेष, मतलब कुछ इसमें स्वर हैं ए, आई, ओ तथा औ को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं, मतलब इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर इसको इसलिए कहते हैं, ए दो स्वर मिलाकर बनते हैं, आ प्लस ए, ऐसे आई, ओ तथा औ। हाँ, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। हाँ, व्यंजन, इसे हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब अभी स्वर सेल्फ बताए थे, मैंने बताया था स्वर सेल्फ होते हैं, उनको किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने पर ही डिपेंड होते हैं। किंतु व्यंजन वर्णों के, मतलब व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता होती है, वो बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते। उन्हें व्यंजनों को हमारे स्वर की आवश्यकता होती है। स्वर रहित व्यंजन के नीचे दाहिनी ओर तिरछी रेखा लगा दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हलंत। मतलब जो जिनके पास स्वर नहीं होते हैं, व्यंजन अकेले होते हैं, उन व्यंजनों के अक्षर के नीचे हमें तिरछी रेखा लगा दी जाती है, तिरछी रेखा ऐसी, जिसे क्या कहते हैं, हलंत। तब फिर वो क्या होते हैं, स्वर के रहित, बिना स्वर के बन जाते हैं, केवल व्यंजन अकेले रह जाते हैं। इसलिए व्यंजनों को हल भी कहते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। 33 मतलब 33। स्वर कितने थे, 13। और व्यंजन कितने होते हैं, 33। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। मतलब इन व्यंजनों को भी 3 पार्ट्स में, 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा व्यंजन पहले व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन। पहले स्पर्श व्यंजन, दूसरे अंतःस्थ व्यंजन और तीसरे ऊष्म व्यंजन। अब हम सबसे पहले स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन जो कि सभी उसमें काम आते हैं। स्पर्श व्यंजन में सबसे पहला आता है का वर्ग, मतलब पहली लाइन आती है का वर्ग की। का को का, खा, गा, घा, अंग। अब इनके सब के नीचे हलंत, तिरछी लकीर लगी हुई है, हलंत, मतलब ये बिना स्वर के हैं। इनमें स्वर युक्त, ये स्वर युक्त नहीं है, इनमें स्वर नहीं लगा, तो हम बिना स्वर के इनको केवल अकेला ही मानेंगे। पूरा का नहीं है, ये आधा है। जब जैसे का है, का प्लस आ, क्योंकि हम बोलने पर क्या निकल रहा है, का छोटा आ निकल रहा है, का प्लस आ लगेगा। जब स्वर लग जाएगा तब इसके साथ में व्यंजन बनेगा, जैसे का प्लस आ बराबर से, अब जब दोनों प्लस हो जाएंगे, ये स्वर इसमें जुड़ जाएगा, तब पूरा का बन जाएगा हमारा का, बिना हलंत का। तब उसमें हम हलंत नहीं लगाएंगे। ये का वर्ग वाले हो गए। दूसरा है हमारा चा वर्ग। चा, छा, जा, झा, इया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ऊपर सभी में तिरछी लकीर थी, उसी तरह ये सब हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, जो हमारे मुंह को स्पर्श, हमारे सभी इंद्रियों को स्पर्श करते हुए जाते हैं। जैसे चा, हमारे ऊपर और नीचे के दांत आपस में टच हो रहे हैं, छू रहे हैं। छा, जा, झा, इया।
ठीक है। फिर आ गया हमारा टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। ये हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन तक हमने आज पढ़ लिया। अब हम कल आगे बढ़ेंगे, अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन भी पढ़ेंगे।